मेरे अजीज साथियों, नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे, यानी कि आज हम लोग कोई विषय यानी कि चैप्टर नया नहीं शुरू करेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे। प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन थे, और जो हमने अपने एनालिसिस के आधार पर कुछ कुछ क्वेश्चन को छांटा है कि जो पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने सारे बुक से भी क्वेश्चन को छांटा है, जैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन छांटा है, फिर आपका जो है ये केसी सिन्हा के बुक से भी लिए हैं। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम आपको प्रैक्टिस सेट में डाल देंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम जो है आपके सामने में क्वेश्चन भी रहेगा और हम आपको बना के भी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर। हम देखते जाएंगे, वहां आप देखते जाइएगा, स्लाइड में आएगा, आप देखते जाना है। ठीक है, पहला है क्वेश्चन है कि संख्या 2.13131131131113 है, तो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमने बताया था, यानी कि कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि ऑप्शन में दिया है कि पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को, समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान वहां क्या होना चाहिए? कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये कौन सी संख्या है? ये चल रहा है, मतलब चलते जा रहा है। p/q मतलब ये कौन सी संख्या है? p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं 2.11131131131113 इसी तरह चल रहा है। तो क्या इसे हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे? p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो कौन सी संख्या होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, सी, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सह-अभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है? तो सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे दो लगातार संख्या जिसका मौसो 1 हो, तो सह-अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा? 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए है 4m+2, 4m+4, फिर सी नंबर है 4m+1, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, नन है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। और वैसी संख्या जो 2 से कटे उसे सम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या को हमने बताया था कि विषम संख्या को 4q+1 के रूप में लिख सकते हैं, 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं। क्या 4q+2 के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? अगर q के जगह पर अगर यहाँ कोई अंक को बैठाएंगे, 1 को बैठाएंगे, तो ये कितना संख्या प्राप्त है? कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या। 6 क्या है? सम संख्या है। समझ पा रहे हैं? तो कोई भी विषम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? 4q+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या पहला नंबर ऑप्शन है 4m+2 है, तो अरे m है या q है, कोई बात बराबर हुआ। m है, 4m+2 है, तो इस तरह लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? 4m+2 के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, 4m+4 के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, 4m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन संख्या परिमेय है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पाई, ऑप्शन नंबर बी दिया है √7, आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी दिया है √2/√5, और डी नंबर ऑप्शन दिया है 3√75/√48। तो बोल रहा है कि कौन संख्या परिमेय अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन संख्या परिमेय नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। तो ये क्या है? ये कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो उम्मीद है ये होगा। कैसे होगा ये कैसे होगा? तो देखिए, समझिए, ध्यान से समझिए। 3√75 है। कितना है? √75 है। तो √75 है, यानी कि 3 को अगर अंदर ले जाएंगे तो 9 × 75 लिख सकते हैं चच्चा। 3 को अंदर ले जाएंगे तो 9 × 75,
और अपॉन क्या होगा रूट 48। तो 9 गुना 75, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 75 अब बटे 48, समझ पा रहे हैं। अब इसको कटाइए, 3 तिहाई 9, 16 तिहाई 48 हो जाएगा। 75 तिहाई पंतिहाई 15, सॉरी पंतिहाई 15, 7 तिहाई 21 और 2 21 और 1 22 बटे, और 225 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 15, और 16 का वर्गमूल करेंगे 4, यानी कि आपका ये डी नंबर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब चलिए फिर बोलता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, दो संख्या का गुणनफल कितना है 2166 है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बोलेंगे, हम अगला क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2166 है। मान लेते हैं दो संख्या, कोई भी दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2166 है, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल है, क्या है गुणनफल है। और बोलता है कि उनका मौसो 19 है, उनका मौसो कितना है 19 है। अब देख पा रहे हैं क्वेश्चन भी 19 है, तो बोला कि लौसो बताओ चचा, तो लौसो बताओ क्या होगा, लौसो होगा, यही नहीं पूछा है लौसो। तो लौसो क्या होगा, तो देखिए दो संख्या हम अपने बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लौसो, मौसो गुना लौसो, हम खाली लॉ लिख दिए कोई प्रॉब्लम। पहली संख्या यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल ही दिया है 2166, दोनों का गुणनफल दिया है 2166, और मौसो कितना 19 और लौसो कितना है निकालना है। तो लौसो बराबर 2166 अपन 19, अगर इसको करेंगे भगा देंगे तो 19 का 19 3 19 19 और 2 हो जाएगा, फिर 1। ऑप्शन नंबर आपका कितना सही हो जाएगा, आप देख लीजिए 1 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 114 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आंसर 114 आएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर, देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि ए बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 5 और b बराबर 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7 है, तो बोल रहा कि लॉसो निकालो भैया, एलसीएम निकालो किसका a और b का। चलिए देखते हैं एलसीएम क्या होगा। हमने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट, क्या बताया था, एलसीएम अगर पूछ दे चचा, एलसीएम अगर पूछ दे तो एलसीएम अगर पूछ दे तो क्या करना है, एलसीएम में पहले देखो कौन कौन आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया और 7 आया, जितना आएगा उसको सब पहले लिख देना है, उसको पहले लिख देना है। अब 2 पर एलसीएम में 2 पर सबसे ज्यादा पावर को देखते हैं, 2 पर पावर सबसे ज्यादा क्या है 4, 3 पर 1 है तो 1 के पावर दें, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना आंसर, अच्छा ऐसे किया है ऑप्शन। अब इसको गुना कीजिए, अगर ऐसे दे दो तो कोई प्रॉब्लम ना, गुना करके दिया ऑप्शन आपका है 40, बी नंबर ऑप्शन 560, सी नंबर 1120 और डी नंबर 1680। तो इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 16 3 48, 16 3 48, 48 पंचे आपका हो जाएगा 240, 48 पंचे आपका क्या हो जाएगा 240, 8 पंचे 40, पंचों के 20 4 24, 240 गुना 7 कीजिए 0, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 2 16, 1680 आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद और 1 से कटे, वैसी संख्या जो खुद और 1 से कटे उसे हम लोग क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो इसमें कौन सी है 27, क्या 27 अभाज्य संख्या नहीं, 35 नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 35 से भी कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी 13 केवल 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। फिर बोलता है अगला क्वेश्चन बोलता है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसो होगा, तो लॉसो क्या होगा, ए और बी कोई अभाज्य संख्या मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी अभाज्य संख्या, तो कोई भी अभाज्य संख्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो, कुछ भी। ए और बी अभाज्य संख्या, ए मान लेते हैं 3 और बी को मान लेते हैं 5,
तो कोई भी इसका बोल रहा है कि ए और बी का, तो इसका लॉसो कितना होगा, तो इसका लॉसो क्या होगा 3 गुना 5, अरे यही ना हो जाएगा, किसी से कटेगा नहीं। मान लीजिए 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, इनका दूगो लॉसो निकालिए, एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम ऐसे गुना इन कर देते हैं, जब किसी से नहीं कटता तो इसको गुना कर देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए अगर अभाज्य संख्या और बी भी दोनों अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए गुना बी अर्थात ए बी। समझ पा रहे मेरी बात को? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ पा रहे चचा? अब अगला क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक कितना है। देखिए क्वेश्चन को देखिए आप पहले। 144 में बोलता कि 2 का घातांक कितना, घातांक मतलब पावर, घातांक मतलब क्या होता है, पावर। चलिए निकालिए, 72 घातांक निकाल रहे हैं, 36, 18 दूनमा 18, 3 3 3 का। अब देखिए 2 का घातांक क्या है, 1 2 3 4, यानी कि आंसर आपका कितना घातांक होगा, 144 में 2 का घातांक कितना है, 4 गो घातांक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अब एकदम आराम से बनेगा, √17 √100, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, 10 क्या है परिमेय संख्या है, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, फिर √16 प्लस √25, तो √16 क्या है 4, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, 4 और 5 9, यानी कि ये क्या है परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन भी यही है, कौन सा अभाज्य संख्या है, तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए 2 लगातार संख्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अरे इन्हें बनेगा अभाज्य संख्या है, देखिए ना क्या कर रहा है, अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या, 91 213 41 और 501। 41 किसी से कटता है, नहीं कटता है। 91 कट जाता है किससे, 7 से भी करता है, 13 से भी करता है, तो ये नहीं होगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला इसमें सही हो जाएगा, 41 हो जाएगा आंसर इसका। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। 2 लगातार संख्या, मान लो 2 और 3 2 लगातार संख्या, 4 और 5, इसका अगर एचसीएफ करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए ना एचसीएफ करके इसका 1 आएगा, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो एकदम आराम से √1/144 बी √50/500 √32 5 प्लस, आप समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। ये सब तो बनेगा आराम से। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक p के लिए, किसी भी पूर्णांक p के लिए, चल भैया देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिए आप, p के लिए सम पूर्णांक क्या रूप है। ऑप्शन नंबर ए होगा 2p + 1, b है p, सी नंबर है p + 1 और डी नंबर है 2p। तब बताओ कौन सी होगा। बोल रहा सम संख्या को रूप में लिख सकते हो, सो सम संख्या का रूप क्या होगा, 2p + 1 तो किसका होता है, विषम संख्या का रूप होता है, विषम संख्या। p तो हो नहीं सकता है, p + 1 हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा आपका आंसर, आपका डी क्या हो जाएगा, आपका सही होगा। समझ पा रहे मेरी बात को। फिर है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो आराम एकदम बड़ा क्वेश्चन है। 23/50 निकाल लेना है, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या होगा तो वो कौन सा होगा, अशांत होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रसार, यानी 39/243। मेरी बात को समझ पा रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अशून्य परिमेय संख्या, ये तो मां फंसाने वाला क्वेश्चन है। बोलता है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अरे छोटा क्वेश्चन मत देख, अशून्य परिमेय संख्या मतलब समझना परिमेय संख्या रे चचा, ये तो एकदम अशून्य परिमेय संख्या, ये फंसाने वाला है कि मतलब इतना बड़ा नाम सुनेंगे, नहीं पढ़ लो यू, ना पढ़ लो यू, छोड़। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q अपन ≠ 0, q बराबर ≠ 0 होना चाहिए, इसी को अशून्य परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए कितना भारी था। तो एक बात बताओ, एक अशून्य परिमेय संख्या को अगर हम अपरिमेय संख्या से गुना करें, चलिए भैया हम देख लेते हैं गुना करके। तो अशून्य परिमेय संख्या यानी कि मान लेते हैं 2/3, 2/5 को लेते हैं, ठीक है।
और एक अपरिमेय संख्या को लेते हैं हम लोग √2 को लेते हैं, अपरिमेय संख्या √2 को लेते हैं। अब इसको गुना करो भैया, 2/√2/5। तो इसको हम जब गुना करेंगे तो एक देखिए, एक बात समझिए कि इसका गुना क्या होगा, 1.412 इसी तरह चलेगा r/4। यानी कि जो इसी तरह चलते अगेंस्ट बार बार चलते रहेगा तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या मानेंगे। और इसको अगर गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। भाग भी देंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो इसका अगर कोई भी संख्या अशून्य परिमेय संख्या, अगर उसको अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, न कि परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.7 पर 12 एकदम देखा 0.7 एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। बताए हैं, बता भैया, इसको एकदम डायरेक्ट बनाएंगे तो इसको पॉइंट हटाकर बार को हटाएंगे तो 7/, जय गो अंक रहेगा तय गो 9, 7/9। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा चच्चा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है π/3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पाई कौन सी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जिसमें भी सट जाएगा वो भी संख्या कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो π/3 भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा भयानक क्वेश्चन है, बड़ा भयानक क्वेश्चन है। ये क्या है चचा, कहता कि 8 पर पावर 0, इतना बड़ा लिखे, ठीक है ना, और गुना 2 पर पावर 0। अब बताओ इसका मान कितना होगा। तो क्यों मारेगा, 8 गुना 2 16। अरे देखिए किसी भी अंक पर पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान कितना होता है, 1। किसी भी अंक पर अगर 1 लाख पर पावर अगर 0 रह जाए, 1 लाख लिखा है ना, 1 10 सैकड़ा 1000 लाख, 1 लाख पर पावर अगर 0 रहेंगे तो ये कितना होगा, 1। तो इसलिए 8 पर पावर 0 1 और 2 पर पावर 0 इक्वल टू 1 गुना 1, 1 गुना 1 बराबर 11, 11 होगा, 1 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। फिर बोलता है अगला क्वेश्चन, बोलता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अरे कितने आदमी थे रे बाबा, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। चलो भैया निकालते हैं। 5005, 5005 को एक बार में कटाएंगे, 5 एका 5, 1 0 0 1। अभी किससे कटेगा, केकरा से कटेगा, 63 7 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 7 एका 7, 7 चौके 28, 7 यहीं 21, कट गया। 7 एका 7, 3 7 चौके 28, 2 7 यहीं 21। अब ई केकरा से कटेगा भैया, फिर 11 से कट जाएगा, 11 का 11, 11 यहीं 33। यानी कि क्या गो अभाज्य गुणनखंड हुआ, 1 2 3 4। कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका, 4 अभाज्य गुणनखंड। तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा इसमें। फिर वही क्वेश्चन आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका 917 है, तो लॉसो क्या होगा, एकदम आराम से निकलेगा। लॉसो हमने इसको बता दिया है, बाबू सोना बता दिया है, आप बना लेंगे। उम्मीद करते हैं हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आपसे बनेगा भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, एकदम बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत बच्चा वाला, बच्चा वाला क्वेश्चन। क्या कहता है चचा, 6 18 22 का बोलता है एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो चलो निकाल एलसीएम। 2 3 2 9 3 3 2 11, 6 बराबर 2 गुना 3, 18 बराबर 2 गुना 3 पर पावर 2, 22 बराबर 2 गुना 11। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो आया 1
2 3 11 आया। सबसे ज्यादा पावर को देखना है, 3 पर पावर 2, इसको गुना करेंगे 2 गुना 9 गुना 11 बराबर 11 नमा 99, 99 गुना 2 198। एचसीएफ क्या हो जाएगा चच्चा? ये दोनों में कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, और इसमें 3 3 आया नहीं आया। सबसे कम पावर को देखना है तो इसमें एचसीएफ 2 ही आ जाएगा। अब 198 अपन 2, इसका अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा? 99। क्या हो जाएगा? इसको भगा देंगे तो 99/1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना सही होगा? बी ऑप्शन नंबर सही होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 99/1 समझ पा रहे हैं चच्चा? अब अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड। ये तो खुद से बन जाएगा, देख लो बना लो। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? एकदम आराम से बनेगा, बना लेना है इसको। आई मौसा ये क्वेश्चन वहां देखो, ए चच्चा देखो का पूछा तानी हो। कहा तानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा चच्चा? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा चच्चा? तो 2। तो बोलता है इनका मौसो कितना होगा? तो इनका मौसो कितना होगा चच्चा? 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, मौसो ये ना लिखता नहीं, तो इनका मौसो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कान खोल के रख, कान खोल कर सुनना है। छोटी अभाज्य संख्या 4 और छोटी अभाज्य संख्या 2, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बड़ा जानने मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बोलता है कि यदि 65 और 117 का मौसो इतना 65 m और 117 के रूप में है। चलिए भैया 65 और 117 का निकालते हैं। 65 और 17 का एचसीएफ, 65 और 117 का एचसीएफ जो है ना, वो किस रूप में है भैया? 65 m और माइनस 117 के रूप में है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 65 और 117 का एचसीएफ निकालते हैं। 2 11 में 6 गया 5, 65 1 52 13 52, 13 चौके 52। अब इसका एचसीएफ कितना आएगा? 13। यानी कि हमको किसका मान पूछा है? एम का मान पूछा है, हमको एचसीएफ कुछ नहीं पूछा है, हमको एम का मान पूछा है। यानी कि इसका एचसीएफ यानी कि 65 और 17 का जितना एचसीएफ है वो इतना के बराबर है। तो 65 m माइनस 117। अब m का मान निकालना, तो 13 इधर माइनस इधर आ जाएगा, 117 प्लस 65 m, तो इसको जोड़ेंगे 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 1 बराबर 65 m। इसलिए m बराबर 130/65 कटा देंगे, 65 दूनी 130, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2। ऑप्शन नंबर कितना आंसर है? बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। समझ पा रहे हैं ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब पूछने लायक क्वेश्चन था। समझ पा रहे हैं? तो ये था आपका जवाब, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 संख्या a और 18 का लॉस 36 है। अरे भैया ये तो बहुत आसान है भैया, इसमें क्या कहा है? एकदम कुछ नहीं है। 2 संख्या a और 18, a और 18 का लॉसो है ना, a और कहाँ चल गया? a और 18 का लॉसो। 2 संख्या है, एक a है एक 18 है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसका लॉसो कितना है भैया? लॉसो 36 है, लॉसो 36 है और मौसो 2 है। पूछ रहा है a बराबर वाट, एकदम आराम से निकलेगा। a बराबर 36 गुना 2 बराबर, अच्छा ये कैसे निकाले? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मौसो गुना लॉसो। 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, आपका ये a का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ पा रहे? फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3.27 पर बार है, 3.27 पर बार है। पूछ रहा है कि इसका मान नहीं पूछा है, ये पूछा है कि ये एक पूर्णांक संख्या है या एक परिमेय संख्या है या एक प्राकृतिक संख्या है या ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए एकदम जवाब देना है इसको। एक बात बताइए, इसको हम शॉर्ट में बनाने बोले थे कि 3.0 + 2 7 पर बार, ऐसे बोले थे
3 प्लस इसको 27/99 लिख सकते हैं चचा है। अब इसको कटा सकते हैं, 3 नमा 27, 9 का 9, 11 यहीं 33 प्लस 9/11, 33 और 9 42/11। इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि ये कैसी संख्या हो जाएगी, आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अपरिमेय संख्या नहीं मारना है, ये कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या। समझ पा रहे, इसको बना कर देखना है। अगर यहाँ मान लीजिए इसको भगा देते चलते रहता है, यहाँ मान लीजिए इसमें चलते रहता तो क्या मारते हैं, तो वहां मारते हैं तो अपरिमेय संख्या, यानी कि यहाँ रूट में आता तो यहाँ मारते हैं अपरिमेय संख्या। मेरी बात को समझ पा रहे। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कैसी है, 2 है। समझ पा रहे। पाई क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पाई है क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, तो सबको पता है ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। 2 संख्याओं का लॉसो तथा मोसो बराबर है। चलो भैया देख लेते हैं यही क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं का लॉसो और मोसो एलसीएम और एचसीएफ बराबर है, एलसीएम और एचसीएफ बराबर है तो संख्या है। अरे चचा 2 और संख्या 1 है तो संख्या बराबर है ना होगा। रे भैया जब दोनों का एचसीएफ बराबर है तो संख्या भी क्या होगा, बराबर होगा। देखिए कैसे, 2 संख्या है, 2 संख्या यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ऐसे लिखते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब दोनों का एलसीएम और एचसीएफ यानी इसका भी 1 इसका भी 1, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, 1 या 1, दोनों का संख्याओं का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 2 संख्या भी क्या होगा, बराबर होगा। समझ पा रहे मेरी बात को। अब यह है क्वेश्चन हमें कौन सी है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य किसे कहते हैं, जिसका एचसीएफ 1 आ जाए। 9 16 इसका एचसीएफ 1 आएगा, देख लीजिए करके है। 9 16 1 आएगा, 15 ये तो खुद बनाना है। 15 20 किसका आएगा, इसको खुद बनाना है। समझ पा रहे। फिर बोल रहा अगला क्वेश्चन बोलता है, ये हम स्किप कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, खुद ही सब तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, कई बार आपको बता चुके। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो क्या होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो, 2 लगातार सम संख्या 4 और 6, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कटे। 4 और 6 का मोसो क्या होगा, लगातार बोल रहा है तो 4 और 6 का मोसो क्या होगा, 2 होगा। आंसर 4 1 4, 2 2 चौके 2 दूनी 4 कट गया, यानी कि मोसो कितना हो जाएगा, 1। 2 लगातार सम संख्या का मोसो क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, सी हो जाएगा सही। समझ पा रहे। कहता कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम, एक अपरिमेय संख्या ए है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, इंग्लिश में इनवर्स कहते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, इसका उल्टा 1/, व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा। समझ पा रहे, 1/a। तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए √3 है, √3 को अगर उल्टा करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, क्या अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई, नहीं प्राप्त हुई, अपरिमेय संख्या ही ना प्राप्त हुआ। अरे आप बोलिएगा कि जनाब आप तो बोले थे P बटे Q के, अरे चचा P बटे Q के रूप में लिखे हैं। यहां देखिए, ये देखने रहे, ये अपरिमेय संख्या, ये साण है, जिसमें साण लग जाएगा सबको साण बना देता है। समझ रहे हैं। तो ये अगर इसका इन्वर्सली करें यानी कि इसका व्युत्क्रम करें तो ये भी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक पा रहे हैं मेरी बात को। फिर अगला क्वेश्चन कहता कि अगर P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है, चलिए भैया कोई भी संख्या मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या मान लीजिए 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। 13 इसका अगर हम रूट करेंगे, कह रहा है कि अगर √P होगा, मतलब √P क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, नहीं बाबा ये अभाज्य संख्या है, होगा नहीं होगा। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या। देखने पा रहे हैं, √13 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रेमिका क्या है? प्रेमिका, लवर, लवर लवर नहीं, प्रेमी और प्रेमिका नहीं, प्रेमिका, प्रेमिका, समझे? प्रेमिका क्या है? दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोग नहीं है। पहला है यह एक सिद्ध कथन है, ए और बी दोनों, डी, ऑप्शन नंबर डी, नन, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमने बताया प्रेमिका क्या होता है, समझ पा रहे? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या है? यूक्लिड विभाजन का अनुप्रयोग होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का किसमें उपयोग करते हैं? दो संख्याओं का क्या निकालने में? मौसौ निकालने में। तो वही क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांक का लौसौ निकालने में, दो धनात्मक पूर्णांक का मौसौ निकालने में, तीन धनात्मक पूर्णांक का मौसौ निकालने में, तीन धनात्मक पूर्णांक का लौसौ निकालने में। तो हम लोग क्या निकालते हैं? दो धनात्मक पूर्णांक का मौसौ निकालने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एल्गोरिथम। फिर अगला क्वेश्चन है कि 4 पर पावर x के शून्य पर समाप्त होने के लिए, वही 6 पर पावर n कभी शून्य पर समाप्त हो, याद कीजिए, वही उसी क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव उठाएं। 4 पर पावर x के शून्य पर समाप्त होने के लिए आवाज गुणनखंड में 2 के अलावा कौन आवाज संख्या गुणनफल के रूप में होगा? तो 2 के अलावा क्या होगा? 5 होगा, तभी ना उनका गुणनखंड शून्य आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आंसर नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक आवाज संख्या का मौसौ कितना होगा? तो कोई भी आवाज संख्या रहे, चाहे 2 या 2 से अधिक रहे, चाहे 4 गो रहे, 5 गो रहे, सबका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट। मतलब एकदम महाबकलूल जैसा क्वेश्चन पूछता। अगर आप उसका पूरा वीडियो देख रहे हैं तो क्या मतलब है प्रैक्टिस सेट का? प्रैक्टिस सेट का धजिया उड़ा दीजिए आप लोग। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये हम पूरी तरह से वास्तविक संख्या को मैंने खत्म कर डाला और उम्मीद करते हैं आप समझे। अगर आपको जो है मतलब जैसे मैथ है, मैथ में क्या होता है कि सबसे ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैथ अब देखिए 12th, अगर 11 इंटर में, जैसे इंटर में आप जाइएगा तो 11 12th में क्या होता है कि आपको मैथ अगर अच्छा आएगा तो आपका फिजिक्स भी अपने आप ठीक हो जाएगा। फिजिक्स में क्या होता है, खाली थ्योरी पार्ट पर थोड़ा सा हम लोग वर्क करते हैं, इसके बाद इधर न्यूमेरिकल तो खुद बाय खुद बन जाता है। समझ पा रहे हैं? अभी आप नहीं समझिएगा। तो मैथ को क्या करना है कि ज्यादा प्रैक्टिस करके रखना है, ज्यादा प्रैक्टिस करना है मैथ को। और जहां मैथ को प्रैक्टिस करने छोड़ दीजिएगा तो मैथ आपका क्या हो जाएगा? तो गाना निकलेगा, याद कर जहिया कुंवार रहलू, पियवा से पहले हमार रहलू, तो गनवा निकलेगा, याद कर जहिया तोहरा के पढ़ेलू, इसके बाद तू दूसरे के रहेलू। समझ पा रहे हैं? तो मैथ को प्रैक्टिस करना है, बार बार मैथ को प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना। प्रैक्टिस मतलब जय हमारे वीडियो देखिए, चाहे एनसीईआरटी बनाइए, केसी सिन्हा बनाए, सारे विषय सारे बुक बढ़िया होते हैं, सारे बुक होते हैं। एनसीईआरटी क्या होता है कि एनसीईआरटी जो है आपका बेस होता है, एनसीईआरटी बेस। केसी सिन्हा सर बहुत बेहतरीन ढंग से लिखे हैं बुक को, उनका बुक ही सब बेहतरीन होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट। और अगला जो है एक नया चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे और जोश के साथ मिलेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।